अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम आपके लिए नाश्ता लगा दूं? आप बैठें। अम्मा कहाँ है? उन्हें भी नाश्ते के लिए बुला लो। बेगम साहिबा ने नाश्ता अपने कमरे में मंगवाया है, डाइनिंग टेबल पे आने से मना किया है। अब चलें, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। कौन है? आ जाओ। मामा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जाओ। मुझे क्यों बता रहे हो? जब तुम जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद ही करने लगे हो, ये तो छोटी सी बात है। मुझे मत बताओ। मामा आप जानती हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं जब मैं आपकी दुआएं लिए बगैर इस घर से बाहर गया हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत हो या ना हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या करूं, एक मां हूं। औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, औलाद चाहे माँ बाप के लिए कुछ भी सोचती रहे, मगर आजकल की औलाद ये बात समझती ही नहीं। माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगी। मामा मैं आपको अपना दुश्मन हरगिज नहीं समझता। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत खफा हैं, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो तुम्हारी बात? तुमने मेरी दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, इस बात का एहसास है तुम्हें? शाबिश ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। मामा इस सब आपकी तरबियत का ही तो असर है कि मैंने निम्रा को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे क्लियर बात की, उसे किसी आसरे पे नहीं रखा और ना ही उससे कोई मिसकमिटमेंट की, बल्कि मैंने निम्रा को क्लियर बता दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूं। जी मामा मैं किसी और को पसंद करता हूं। कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम हम सबको इतना दुख दे रहे हो? मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी लड़की है जिस पर मेरा बेटा मर मिटा है। अनाबिया इस लड़के को भी वही लड़की पसंद आई है जो हमें नापसंद है। अनाबिया को मुझे देखकर पहले दिन ही अंदाजा हो गया था। वो जिस तरह शाबेज के आगे पीछे घूम रही थी और बहाने बहाने से हमारे घर के चक्कर लगा रही थी, मुझे आ गई थी फीलिंग्स कि ये लड़की कोई ना कोई तो कारनामा करेगी। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे हैदर, दिल चाह रहा है मैं अभी इसी वक्त जाऊं और इसको जाकर खरी खरी सुना कर आऊं। इससे क्या होगा? काबिल लड़की से पीछे हट जाएगा और हालात खराब हो जाएंगे। अभी तक तो बात सिर्फ मोहब्बत और पसंद तक है, कल को अगर जिद बन गई तो क्या करेंगे हम लोग? तो आप क्या चाहते हैं, मैं खामोश तमाशाई बनी अपनी बेटे की तबाही का तमाशा देखती रहूं? मुझे तो पहले दिन ही अंदाजा हो गया था अनाबिया का, ये लड़की घर बसाने वालों में से नहीं है, घर उजाड़ने वालों में से है।
इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो कुछ हमें करना है बहुत सोच समझ के करना है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है इधर। नौशाबा से मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी? निम्रा को क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे ये बताओ, नाबिया तो निम्रा की दोस्त है ना? जी, उसे ये पता नहीं चला कि शावेज उस तरफ खींच रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे खबर ही ना हुई? आप कहना क्या चाह रहे हैं?